आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। आपके लिए बेहतरीन फिल्मों को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज देखते हैं कौन सी ऐसी खास फिल्म है जो आप देखने और सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर पूरी पृथ्वी एक कचरे का ढेर बन जाए, क्योंकि कोई एक जगह ऐसी है जहां से लोग जमीन पर कूड़ा फेंकते हैं। कहानी की शुरुआत एक वर्ल्ड वार के 300 साल बाद वहां मौजूद एक स्पेसशिप से होती है, जिस पर पूरी एक दुनिया बसी होती है। स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज जमीन पर फेंका करते हैं। एक दिन उसी गार्बेज में एक डॉक्टर को एक रोबोट मिलता है। ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट होता है जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी मशीन की होती है। अब वो डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आता है और उसे अच्छी तरह से रिपेयर करके एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि दरअसल एक लड़की है। तब वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि वो कहाँ से आई है। इस पर डॉक्टर उसे बस इतना बताता है कि जब वो गार्बेज में मिली तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, बस उसका दिमाग ही जिंदा था। उसके बाद डॉक्टर ने ही उसको यह नया शरीर दिया है। तब डॉक्टर उस रोबोट को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए लाता है। जब वो रोबोट उस स्पेसशिप को देखती है तो उसके बारे में डॉक्टर से पूछती है। तब डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद यहाँ एक सिटी बची हुई है जिसका नाम स्काई सिटी है। वहां पर जिंदगी काफी अच्छी है, क्योंकि वहां पर सभी लोग बहुत अमीर हैं और हमारे यहाँ पृथ्वी पर गरीब लोग रहते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर उस रोबोट को एलिटा नाम देता है। इस पर वो काफी खुश हो जाती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी जाना चाहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और खेत हैं। फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है जो इधर उधर भाग रहा होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम ह्यूगो होता है, वो एलिटा को उस रोबोट से बचा लेता है। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो सिर्फ लड़कियों को मारकर उनके पार्ट्स बेच दिया करता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को बाहर से आते हुए देखती है, जिसके हाथों में खून लगा हुआ है। जिसे देखने के बाद एलिटा को लगता है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं शायद वो डॉक्टर ही कर रहा है। अगले दिन डॉक्टर की वाइफ मिलने आती है, जो अब डाइवोर्स के बाद अलग रहती है। जब वो एलिटा को देखती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने जो बॉडी उस रोबोट को दी है, असल में वो बॉडी उनकी बेटी की है जो मर चुकी थी। उसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है, जहां पर एलिटा वो गेम जीत जाती है। उसके बाद ही ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। ये एक छत होती है जहां से पूरा शहर नजर आता है और स्काई सिटी भी काफी नजदीक लगती है, और वहां पर एक पाइप लगा होता है। ह्यूगो बताता है कि सिटी से सारा सामान पृथ्वी पर इसी पाइप के रास्ते आता है और वो भी स्काई सिटी पर जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। फिर एलिटा उससे स्काई सिटी के बारे में पूछती है। तब ह्यूगो बताता है कि वो तो वहीं से आई है। एलिटा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं, असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। फिर रात में जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो एलिटा भी उनका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारकर उनकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जिसके बदले अच्छे पैसे मिलते हैं। अब एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल चुका है। तभी वहां पर एक किलर आता है। वो वही किलर होता है जो सिटी में सारी लड़कियों को मार रहा है। एलिटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है, जिसके कारण उस किलर को वहां से भागना पड़ता है। वहीं एलिटा दूसरे किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर और एलिटा उसकी बॉडी को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जिसके बदले उन्हें $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपने बारे में बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। वो बताते हैं कि वो, उनकी वाइफ और उनकी बेटी सब लोग मिलकर रहते थे। तब डॉक्टर ने एक रोबोट बनाया था। तब उस रोबोट ने उनकी बेटी को ही मार दिया। उसके बाद डॉक्टर ने अपना बनाया हुआ रोबोट खुद डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी के बाद से ये डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद वेक्टर नाम का एक आदमी, जो सिटी में हो रहे रेस गेम का ओनर होता है, उसने डॉक्टर की वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। वेक्टर उस रेस गेम को जीतने वालों को स्काई सिटी भेजता था। फिर वो क्रिमिनल रोबोट जो एलिटा से बचकर भागा था, वो वेक्टर के पास जाकर बताता है कि एलिटा नाम की लड़की ने उसका यह हाल किया है। ये सुनकर वेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और एलिटा को मारकर उसके सामने पेश करने का आदेश देता है। फिर ह्यूगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। उसके बाद
बाद वो उसे एक 300 साल पुराने वर्ल्ड वॉर के जहाज को दिखाने के लिए ले जाता है, जो एलिटा को काफी अट्रैक्ट करता है। इसलिए वो पानी में कूदकर उस जहाज में जाती है, जहां उसे एक हाईटेक बॉडी मिलती है। फिर वो बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, उस बॉडी को अपनी बॉडी से रिप्लेस करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी खतरनाक और पावरफुल है, इसमें कई तरह के वेपन हैं। अगर उसकी बॉडी को इससे रिप्लेस कर दिया गया तो वो एक खतरनाक रोबोट बन सकती है। इस बात से एलिटा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो फैक्ट्री चली जाती है। वहां जाकर वो डिसाइड करती है कि वो अब से वॉरियर हंटर बनेगी। उसके बाद वो ह्यूगो के साथ एक बार में जाती है, जहां ढेर सारे वॉरियर हंटर होते हैं। एलिटा वहां पर वेक्टर के सभी रोबोट्स को मारने के लिए उन सब को उकसाती है। वो बताती है कि वेक्टर का रोबोट ही सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा का काफी मजाक उड़ाता है। तभी एलिटा और उस हंटर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये उस हंटर को खूब मारती है। ये देखकर बाकी बैठे वॉरियर्स एलिटा से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहां पर वेक्टर का वही क्रिमिनल रोबोट आ जाता है, जो साइज में काफी बड़ा हो गया है, जिसको डॉक्टर की वाइफ ने अपग्रेड किया था, और वो आते ही एलिटा पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान रोबोट अंडरग्राउंड चला जाता है। उसके पीछे एलिटा भी जाती है, लेकिन रोबोट एलिटा के शरीर को कई टुकड़ों में बांट देता है। तभी वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं और वो एलिटा को बचा लेते हैं। फिर डॉक्टर एलिटा के डिस्ट्रॉय हो चुकी बॉडी को लेकर घर आते हैं। हालांकि उनके पास कोई बॉडी नहीं होती, तो उस जहाज से मिली हाईटेक बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। अगली सुबह जब एलिटा उठती है तो काफी अच्छा महसूस करती है, क्योंकि उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी मिल चुकी होती है। फिर वो ह्यूगो से मिलने जाती है। तब ह्यूगो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और एलिटा को बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है, मगर वहां पर जाने के लिए या तो किसी को मारना पड़ता है या फिर वो रेस गेम जीतना पड़ता है। उसके बाद एलिटा अपना दिल निकालकर ह्यूगो को देकर उसे फैक्ट्री में बेचकर कुछ पॉइंट्स बनाने को कहती है, जिससे वो स्काई सिटी जा सके। एलिटा का दिल काफी पावरफुल होता है, जिससे उस सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती थी, लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है। फिर ह्यूगो उसे रेस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर वो जीत गई तो फिर वो दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। उधर वेक्टर एलिटा को मारने के लिए कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने एलिटा को रेस में मार दिया तो वो उन लोगों को 5 मिलियन पॉइंट्स देगा, जिससे वो लोग स्काई सिटी जा सकते हैं। अब वो हंटर जिसे क्लब में एलिटा ने मारा था, वो अपनी बेइज्जती का बदला ह्यूगो को मार कर लेना चाहता है। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। दूसरी तरफ एलिटा गेम में पार्टिसिपेट कर चुकी होती है। अब रेस में वेक्टर द्वारा भेजे गए किलर और हंटर्स एलिटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिटा उन लोगों को चकमा देकर आगे बढ़ती रहती है। तभी उसके पास ह्यूगो का फोन आता है। वो बताता है कि उसके पीछे वही क्लब वाला हंटर पड़ा है जो उसकी जान लेना चाहता है। तब एलिटा गेम को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। जब वो हंटर ह्यूगो को मारने वाला था, तभी मौके पर पहुंचकर एलिटा उसे बचा लेती है, लेकिन पूरे शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि ह्यूगो एक किलर है और जो उसे ढूंढ निकालेगा उसको $30 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सभी का मानना है कि ह्यूगो एक किलर है। सब लोग एलिटा को ही ह्यूगो को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मारती। तभी मौका पाकर वो किलर ह्यूगो की जान ले लेता है। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो एलिटा से ह्यूगो का सर काटने को कहती है, क्योंकि वो उस सर में एक रोबोटिक बॉडी लगाना चाहती है ताकि ह्यूगो जिंदा हो सके, क्योंकि अब डॉक्टर की वाइफ चेंज हो चुकी होती है। फिर एलिटा ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लाता। उसके बाद वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले जाता। अब डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर से एक नई बॉडी अटैच कर देता है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि वो सब पैसे लेकर उनको स्काई सिटी भेजने का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन स्काई सिटी में कोई पैसे के जरिए नहीं जा सकता और वहां पर हर कोई जा भी नहीं सकता। वहां पर केवल वही जा सकता है जो वहां पर पैदा हुआ हो, और इस सिटी से भी बस वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस का विनर होगा। डॉक्टर ये भी बताता है कि वो और उसकी पत्नी स्काई सिटी के ही रहने वाले हैं। वो तो पृथ्वी पर बस अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और यहीं पर फंस गए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद गुस्से में एलिटा वेक्टर को मारने के लिए फैक्ट्री पहुंच जाती है, तो वेक्टर के सारे रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि एलिटा के पास एक बहुत ही पावरफुल बॉडी थी,
वो सबको मार देती है। उसके बाद वो वेक्टर के रूम में पहुंचती है। तभी वहां पर क्रिमिनल हंटर आ जाता है और एलिटा को इंजर्ड कर देता है। तभी उसे उसका पास्ट याद आ जाता है। तब एलिटा को याद आता है कि वो एक फाइटर थी और उसने 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। उस वॉर में उसके सारे दोस्तों को मार दिया गया था। एलिटा की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था और ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक ही करवा रहा था। तब वो स्काई सिटी के मालिक को मारने का फैसला लेती है। उसके बाद गुस्से में एलिटा उस हंटर को मार डालती है और फिर वेक्टर को भी जान से मार देती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है कि ह्यूगो उसी पाइप के रास्ते स्काई सिटी जा रहा है। तब तुरंत एलिटा वहां पहुंचकर ह्यूगो को रोकने की कोशिश करती है। एलिटा की बात सुनकर ह्यूगो रुक जाता है। तभी ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देखते हुए अपना एक वेपन छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते हाथ भी छूट जाता है, जिससे ह्यूगो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अब ह्यूगो को खोने के बाद एलिटा बहुत ही दुखी होती है। तब एलिटा फिर से उस रेस में पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है। फिर अपनी तलवार ऊपर उठाकर स्काई सिटी के मालिक को दिखाती है और इसी अद्भुत मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।